तो डेंसिटी में क्या है कि मेटल्स, सीधी सी बात है, आप लॉजिकली समझें कि मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड का जो मॉलिक्यूल होगा वो टाइटली पैक्ड होगा। तो अगर मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड है इट मीन्स उसका डेंसिटी हाई है। इसी से आप समझ सकते हैं। यानी डेंसिटी में अगर मैं बात करूं तो मेटल का डेंसिटी हाई होता है। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मेटल्स का डेंसिटी क्या होता है? हाई होता है। ओके, हाई डेंसिटी। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है कि कुछ एक्सेप्शन तो होंगे ही, क्योंकि केमिस्ट्री है। ठीक है, केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शन। तो यहां पर एक्सेप्शनल में यह नाम आता है सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, ये सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि आप इसको चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम। और नॉन मेटल की मैं यदि बात करूं तो नॉन मेटल का डेंसिटी क्या होगा? वो लो होगा। ठीक है, नॉन मेटल का डेंसिटी क्या होगा? लो होगा, लो डेंसिटी। तो डेंसिटी सिंपल, metals having high density and non-metal having low density. ओके, जैसे मैंने कहा कि डेंसिटी की बात की तो मैंने बोला कि कॉमन सेंस है कि मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड का यदि आपने स्ट्रक्चर देखा होगा तो उसमें यह दिखाया जाता है कि मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, दिखाया जाता है ना, मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, ये सॉलिड का दिखाया जाता है। ठीक, लिक्विड में अगर दिखाया जाता है तो थोड़ा सा दूर दूर दिखाया जाता है, क्या ये हुआ। और गैस का दिखाया जाता है कोई बात ही नहीं है, काफी दूर। इन सब में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन इसमें नहीं होता, इसमें कम होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि ये बॉन्ड, ये मॉलिक्यूल की दूरी अगर इससे जितना बना हुआ है उतना रहेगा, ये नहीं कि ये बहुत दूर चला जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें रहेगा। ठीक, लेकिन हाँ इतना भर ये मूव कर सकता है। और गैस में क्या होता है? देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी आप देखिए कि यहाँ मॉलिक्यूल जो है टाइटली पैक्ड है, यहाँ उतना टाइटली नहीं है, यहाँ है ही नहीं। तो जो टाइटली पैक्ड होगा स्वाभाविक उसका डेंसिटी ज्यादा होगा, तो वहां वो फैसला कर लिया। अब हार्डनेस की बात करेंगे तो डेफिनेट है कि डेंसिटी ज्यादा है तो वो हार्ड होगा ही। यानी मैं तीनों पॉइंट को आपको इंटर रिलेट कर रहा हूं। कार्बन का फॉर्म है, तो आप कोयला पर जब हथौड़ा मारिएगा तो क्या कोयला चिपटा हो जाएगा? नहीं, वो टूट जाएगा। ठीक, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिटलनेस। ठीक है, जैसे मैंने क्या बोला कि लोहा को अगर मैं पीटूंगा तो टूटेगा नहीं। ठीक, वो क्या हो जाएगा? चपटा हो जाएगा, मेलेबल हो जाएगा। और वही मैं कार्बन को, कोयला को यदि पीट दूं तो वो क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन अब बात यहाँ उठती है नॉन मेटल्स में कि ठीक है मैंने लिखा कि दे आर नॉट हार्ड, लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन आ जाता है। और वो एक्सेप्शन क्या है? दैट इज डायमंड। वेरी गुड, डायमंड। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात कि मेटल में आपको चमक पाया जाएगा। जैसे एल्युमिनियम चमकता है, आयरन हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, ये सारे क्या है? मेटल्स। तो मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेसेस, metals have shining surfaces. ओके, और अब नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल की मैं यदि बात करूं तो इसमें आपको डल अपीयरेंस दिखेगा। नॉन मेटल में, नॉन मेटल में डल अपीयरेंस दिखेगा, डल अपीयरेंस।
अब किसी बच्चे को लगेगा डल अपीयरेंस मतलब डल, जैसे डल मीन्स धीमा। अब जैसे सोना है, सोना गोल्ड है, तो गोल्ड क्या है, वो शाइनिंग रहता है, ठीक है, आयोडीन में शाइनिंग रहता है, तो ये ध्यान दे। हाँ, आयोडीन, आयोडीन तो आप जान ही नहीं गए, तो ये एक ध्यान देने वाली बात है कि जो बहुत रिएक्टिव एलिमेंट मेटल होंगे, वो जरूरी नहीं है कि वो बहुत उतना उसमें लस्ट्रस होगा, उतना चमक होगा। जैसे ठीक है, गोल्ड, गोल्ड रिएक्टिव नहीं है, वो लेस रिएक्टिव है, ठीक है, तो वो किसी से रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, इसलिए उसमें चमक नहीं, चमक है, सॉरी चमक है, बिकॉज गोल्ड इज लिस्ट रिएक्टिव, वो रिएक्ट करता ही नहीं है, इसलिए उसमें चमक है। लेकिन वही एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम